हमारे शास्त्र कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई कर लेता है कई जन्मों में सही, तो उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। इंद्र पद तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जितने लोग कर चुके हैं उसकी सूची में उसका नाम भी सम्मिलित हो जाता है, और वो जितने पहले कर चुके हैं वो पहले इंद्र बनेंगे। जब आपका आवेगा तो आप भी बन जाएंगे इंद्र। इसलिए दैत्य लोग कभी भी यज्ञ पर विश्वास नहीं करते, बोले सीधे अधिकार कर लो, ये 100 यज्ञ करो और फिर प्रतीक्षा करो। दैत्य कहता है पुरुषार्थ से स्वर्ग जीतना चाहिए कि इतने यज्ञ करके। तो बहुत मीठी कथा आती है। महाराज दिलीप इस सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजाओं में भगवान राम से 3 पीढ़ी पहले के जो महापुरुष हैं दिलीप हैं, उनके मन में ये संकल्प है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। 99 यज्ञ पूरे हो गए, पर जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का जो घोड़ा था वो अचानक कहीं लुप्त हो गया। कौन ले गया, कैसे, वो किसी ने रोका नहीं, पर वो दिखाई नहीं दिया। बड़े निराश हुए। 100वां यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। गुरु वशिष्ठ ने योग स्थिति में देखा कि उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गया, और तब जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने इस घोड़े का हरण किया है, तो दिलीप के पुत्र महाराज रघु जो हैं, जिनके नाम से रघुवंश है, वो तो बड़े ही पराक्रमी। उनका अच्छा, इंद्र की ये धृष्टता है तो मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके उससे अस्त्र छीन करके ले आऊंगा। रघु पराक्रमी थे, वो स्वर्ग से घोड़े को छीन कर ला सकते थे, लेकिन दिलीप ने जो सत्संग का एक आनंद लिया था वो संस्कार जागृत हो गया। उन्होंने मुनियों से निश्चय किया कि नहीं, 100 यज्ञ को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। आश्चर्य हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए और एक ही यज्ञ बाकी है, और वो यज्ञ भी पूरा हो सकता है, तो छोड़ क्यों देना चाहिए। उसमें दिलीप ने जो उत्तर दिया वही विवेक और सत्संग का परिणाम था। दिलीप ने कहा मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र नहीं बनना चाहता। क्यों? बोले 100 अश्वमेध का यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की भी जो चोरी की आदत नहीं गई, तो हम इंद्र बन के क्या करेंगे। यहां तो हम संसार में चोरों को दंड देते रहते, और वो स्वर्ग का राजा होके चोरी कर रहा है। कुछ नहीं, व्यंग है ये। चोरी माने जो छोटी मोटी चोरी करते उनको चोर कह देते हैं, लेकिन संसार में जो भोगी होते हैं वो तो चोरी ही करते हैं। चोरी कहिए, डाका कहिए, जो भी कहिए, वो तो निरंतर भोगों की वृत्ति उनके द्वारा अन्याय अनर्थ की दिशा में ले जाती है। इसलिए मानो अहिल्या रूपा बुद्धि का जो विवाह है, ब्रह्मा ने कहा नहीं गौतम से, उससे एक ओर स्वर्ग के भोगों का स्वामी और दूसरी ओर महात्मा मुनि गौतम, पर इंद्र को बड़ा कष्ट है, और वो कथा यूं बड़ी अटपटी पर बड़ी सांकेतिक है कि उसको लगा कि किसी न किसी तरह से अहिल्या को तो प्राप्त करनी है। ये एक भोगी की कल्पना धारणा ये है कि स्वर्ग में बहुत अप्सराएं, अनगिनत अप्सराएं हैं, परम सुंदरी हैं, पर कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसे अनगिनत अप्सराओं के बीच में रहने वाला इंद्र भी अगर वो तृप्त नहीं है और वह अहिल्या को पाने के लिए व्यग्र है, तो इसका अर्थ है कि भोग लालसा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितना भी व्यक्ति पाले उसको संतोष नहीं होता। न धन से न यत् पृथिव्याम व्रीह्यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम दिखाई भी देता है। मनुष्य और मनुष्य से ऊपर जिन्हें हम देवता कहते हैं,
उनकी वृत्ति भी तो ही दिखाई देती है।